बोलिए भारत माता की, युगाधिपति महाकाल की। जवान किसे कहते हैं? जो हर चुनौती को स्वीकार करता है। जवानों की कुछ परिभाषा इन पंक्तियों में है कि जवानी आंधियों तूफान से ही बात करती है, जवानी मौत भी हो सामने तो दो दो हाथ करती है। जवानी जब करे संकल्प तो नूतन सृजन होता, मनुज में देव भू पर स्वर्ग का श्रृंगार करती है। जब चुनौतियों से जो भाग जाता है, जो डर जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। एक पत्थर जब शिल्पकार के हाथों में अपने आप को सौंप देता है, वो सुंदर मूर्ति बन जाती है और वही मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाती है, जो आशीर्वाद देने योग्य बन जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको अनगढ़ से सुगढ़ बनाया है, योग्य बनाया है, कीमती बनाया है। जवानी को जवानी का एहसास कराया है। सलीके से संवारा जाए, सलीके से संवारा जाए तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है। गुरुदेव के विचारों को जीवन में जिया जाए तो हर इंसान की तस्वीर बदल सकती है। और गुरुदेव ने हम सब की तस्वीर को बदल दिया है, कीमती बना दिया है। आइए चुनौतियों को हम स्वीकार करें। हर चुनौती करे हंस के स्वीकार, जो है जवानी वही, है जवानी वही, ये आप सबको गाना है। हर चुनौती को स्वीकार हंस के करे, है जवानी वही, 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 है जवानी वही। जिंदगी को न समझे कभी भार जो, जिंदगी को न समझे कभी हार जो, जिंदगी को न समझे कभी भार जो, जिंदगी को न समझे कभी भार जो, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही। कर बढ़ सके बहुत ही हार जो, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही। हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो, हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही। हुई क्यों अविश्वास से पूर्ण भाषा हुई, हार से क्यों तुम्हें अब निराशा हुई।
अविश्वास से पूर्ण भाषा हुई। हार से क्यों तुम्हें अब निराशा हुई, क्यों विश्वास से पूर्ण भाषा हुई। आत्मविश्वास अपना जगा लो जरा, वक्त की मांग को देखो भालो जरा। आत्मविश्वास अपना जगा लो जरा, वक्त की मांग को देखो भालो जरा। वक्त की मांग को देखो भालो जरा। पतझड़ों से न माने कभी हार जो, पतझड़ों से न माने कभी हार जो। है जवानी वही है, जवानी वही है, जवानी वही है, जवानी वही। हर चुनौती को हंस के जो स्वीकार जो है, जवानी वही है, जवानी वही है, जवानी वही है, जवानी वही। है जवानी मिली लोकहित के लिए, स्नेह से हो भरे प्रज्वलित सब दिए। जवानी मिली लोकहित के लिए, स्नेह से हो भरे प्रज्वलित सब दिए। दीप से दीप सबके जलाते चलो, हर दिशा हर डगर जगमगाते चलो। दीप से दीप सबके जलाते चलो, हर दिशा हर डगर जगमगाते चलो। हर दिशा हर डगर जगमगाते चलो। काट दे हर तरफ घोर अंधियार को, काट दे हर तरफ घोर अंधियार जो। है जवानी वही है, जवानी वही है, जवानी वही है, जवानी वही। समय चाल की रुख बदल दो जरा, लक्ष्य को देख उस ओर चल दो जरा। समय चाल की रुख बदल दो जरा, लक्ष्य को देख उस ओर चल दो जरा। राह में रोक पाए न छाए तुम्हें, देखती वक्त की है निगाहें तुम्हें। राह में रोक पाए न छाए तुम्हें, देखती वक्त की है निगाहें तुम्हें। देखती वक्त की है निगाहें तुम्हें। दृष्टि में रख सके पूर्ण संसार को, दृष्टि में रख सके पूर्ण संसार को। है जवानी वही है, जवानी वही है, जवानी वही है, जवानी वही। हर तरफ अब चुनौती भरा है समय, है अनाचार आतंक अन्याय भय। हर तरफ अब चुनौती भरा है समय, है अनाचार आतंक अन्याय भय। श्रेष्ठताएं मनुज की व्यथित हो रही, आसुरी वृत्तियां संगठित हो रही। श्रेष्ठताएं मनुज की व्यथित हो रही, आसुरी वृत्तियां संगठित हो रही। आसुरी
वृत्तियां संगठित हो रही, संगठित हो करें उनका प्रतिकार जो, संगठित हो करें उनका प्रतिकार जो। है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही, है जवानी वही। हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो, हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो। है जवानी वही, 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 है जवानी। जिंदगी को न समझे कभी भार जो, है जवानी वही, है जवानी वही। हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो, हर चुनौती करे हंस के स्वीकार जो। है जवानी वही, 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 है जवानी वही। बोलो युगाधिपति महाकाल की भाइयों बहनों, और अब समय है इन चुनौतियों को स्वीकार करने का। शांतिकुंज की धरा पर ऐसे ही संदेश स्वर्ग से आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव इन दिनों विराट रूप में है। जो भी उनकी चेतना से सानिध्य बनाता है उसके भीतर नवीनतम विचार गंगा के समान झरझर करते हुए उतरते हैं। हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय हैं। मैं कह सकता हूं कि ये विचार जिसे युवा क्रांति वर्ष के रूप में यहाँ घटित होते हम देख रहे हैं, ये विचार ठीक स्वर्ग की गंगा जैसा ही उनके मानस में अवतरित हुआ। उनके मानस रूपी हिमालय में अवतरित ये विचार अब यहाँ गौमुख से गंगा सागर तक प्रवाहित होगा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब निरंतर विगत लंबे समय से 25 वर्ष से भी अधिक समय से इस युवा क्रांति की इस चेतना को, इस मशाल को प्रज्वलित किए हुए हैं। ऐसी श्रेष्ठ प्रतिभा को, ऐसे हमारे अग्रज को, हमारे बड़े भाई साहब को, परम पूज्य गुरुदेव के वरद पुत्र को हम यहाँ सादर आमंत्रित करते हैं। आप सबकी ओर से मैं श्रद्धापूर्वक निवेदन करता हूँ, आज के युवा क्रांति वर्ष की क्या योजना, क्या अवधारणा है, उसको प्रस्तुत करने के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। सूर्य जब पूर्व में निकलता है तो वो हम सबको सद्बुद्धि का वरदान देता है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु शश्च, सूर्य इस जगत की आत्मा है और इस जगत की आत्मा के कारण ही हम लोग के अंदर प्राण है। इसी की आराधना का मंत्र है गायत्री मंत्र। सूर्य की हम साधना करते हैं, सूर्य को हम प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में शांतिकुंज के सभागार में मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों, सम्मानित मंच, सभी देश के कोने कोने से आए हुए हमारे युवा साथियों, युवा बहनों, हमारे युवा आंदोलन से जुड़े हुए बड़े बहुत दिनों से हमारे साथ चल रहे, निरंतर साथ चल रहे हमारे कार्यकर्ता भाइयों, ये वसंत चल रहा है। वसंत जवानी का पर्याय है। यौवन का पर्यायवाची अगर सिनोनिम अगर ढूंढना हो, यौवन का पर्यायवाची क्या है? प्रकृति का यौवन वसंत, हम सबके जीवन का यौवन
वसंत, हम सबके अंदर वसंत आ जाए तो ये मान लीजिए कि हम सभी जवान हो रहे हैं। जिस दिन आ जाए, जब आ जाए, जिसके मन में आ जाए, जिसके मन में ये आ जाए कि नहीं हमें युवा होने के लायक कुछ काम करके दिखाना है, युवा हम हैं इसको दर्शाने के लिए काम कराना है, वो युवा, वो वसंत, वासंती युवा। इस मिशन की पहचान है वासंती युवा। इस मिशन की ड्रेस है, यूनिफॉर्म है वासंती। और वासंती ड्रेस होने के कारण गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव से किसी ने पूछा परम पूज्य गुरुदेव आप बताएंगे कि ये आपने यूनिफॉर्म ये क्यों रखी? तो बोले बेटा इस ड्रेस में, इस यूनिफॉर्म में तुम वसंत की ऊर्जा को और सूर्य की ऊर्जा को बहुत जल्दी धारण कर सकते हो, मेरी बात को समझ सकते हो, इसलिए तुमको ये यूनिफॉर्म पहनने को दी। तो हम जो पीले कपड़े पहनते हैं, जो भी कुछ एक कपड़ा ही पीला हो, वस्त्र दुपट्टा हो, धोती हो, कुर्ता हो, कोई भी हो, तो आप वसंत के प्रतीक हैं, वसंत के। पुष्पित बोराए हुए आम के बोर और पल्लवित चारों तरफ खुशबू बखेरते हुए फूल, ये वसंत का पर्याय है। वसंत आ जाता है। अभी हम 2 महीने पहले कन्याकुमारी के प्रयाग पे गए थे, तो वहाँ वसंत 3 महीने पहले आ जाता है, क्योंकि वहाँ वसंत नाम की चीज़ है ही नहीं। वहाँ 2 या 3 ऋतुएँ हैं, परंतु ये हम जो उत्तर भारत में बैठे हैं, यहाँ पर ऋतुएँ 6 हैं और निरंतर नियमित रूप से आती हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर रेगुलर बिल्कुल वसंत का स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो इस मिशन का ही नहीं बल्कि सभी के लिए ये आध्यात्मिक जन्म दिवस है। अगर आपको कभी ये पूछना हो कि साहब हमारा फिजिकल बर्थडे तो ये है, आध्यात्मिक जन्मदिन कौन सा है? जो गुरु का जन्मदिन है वही शिष्य का जन्मदिन है, बस ये मान लीजिए। जो गुरु का आध्यात्मिक जन्मदिन है वही आपका भी आध्यात्मिक जन्मदिन है। जिस दिन आपके अंदर नई प्रेरणाएं उभरने लगे, आप समझ लो कि वो आपका भी जन्मदिन है। एक प्रकार से ये हमारे लिए बड़ा विशेष है, एक परिवर्तन का, एक उल्लास का, एक उमंगों का समय होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण इसको कहते हैं कि ऋतुराज वसंत जो है उसके अंदर मैं बैठा हूँ, ऋतुनाम कुसुमाकर, वसंत के अंदर मैं बैठा हूँ। तो भगवान कृष्ण जहाँ विराजमान हैं, युवावस्था के पीक पे 140 साल की उम्र तक जिए, पर जब तक जिए तब तक युवा रहे, कभी बूढ़े नहीं हुए। जितने देवी देवता हैं सब युवा हैं, ब्रह्मा जी को छोड़ के। एक तो दादा ही चाहिए ना अपने को, तो एक दादाजी वो हैं ब्रह्मा जी। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि बनाई थी वो हैं बूढ़े, बाकी सब युवा हैं। युवा क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुणों की इतनी ज़्यादा बहुलता है और वो इतने ज़्यादा युवा रक्त से भरे हुए हैं कि उनके अंदर कभी बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। अगर वो बूढ़े हो जाएंगे, देवता बूढ़े हो जाएंगे, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। स्वर्ग की जो चेतना है वो उनके अंदर भरी रहती है। तो हम गुरु सत्ता के जीवन में जो क्रांतिकारी शुरुआत मानते हैं, इसी वसंत से मानते हैं। आपको मालूम है कि 1926 वसंत पंचमी 20 सितंबर के दिन गुरुदेव के जीवन में, 20 जनवरी के दिन में गुरुदेव के जीवन में एक वसंत आया और उस प्रेरणा ने उनको लगातार 27 साल तक, 24 साल के लिए कहा था, पर 27 साल तक उन्होंने उस वसंत को, निर्देश को अपनाया। एक एक चीज़ उन्होंने सुनी, एक एक चीज़ अपने जीवन में उतारी और उसको चाहे जेल हो चाहे कहीं भी हो वहाँ भी किया। परंतु चूँकि उन्होंने सोचा कि वहाँ इरेगुलरिटी हो गई होगी, 3 साल एक्स्ट्रा किया, अतिरिक्त किया और उसके समापन पर 1953 में उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की। तो किशोरों के जीवन में जैसे क्रांतिकारी तूफान लेके आता है, ऐसे गुरुदेव के जीवन में भी आया। यही अवसर था जब उन्हें अपने गुरु के, सूक्ष्म शरीरधारी हिमालयवासी गुरु सत्ता के श्री स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी के माध्यम से अपने विषय में जानकारी मिली कि तुम कौन हो। गुरु हमेशा आपको जानकारी कराता है, तुम कौन हो। तद विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता में एक श्लोक आता है, तद विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो तुझे ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे। तद विद्धि, उनको जानो, उनको पहचानो। गुरु को जानो, गुरु को पहचानो और गुरु के पास जाकर के उनके संदेश को सुनने की कोशिश करो और निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से सेवा करो, सेवया। परिप्रश्नेन, जिज्ञासा पूछो, जिज्ञासा में कभी कमी मत रखो।
हम लोगों में से कई लोग यहाँ बैठे हैं जो मेरे साथ आए थे। मैं 27 साल की उम्र में यहाँ आया था, अब 65 साल 66 साल की उम्र से बात कर रहा हूँ, तब से यहाँ निरंतर हूँ। और हमने कई प्रश्न पूछे गुरुदेव से, प्रश्नों के जवाब मिलते चले गए। वो प्रणाली हमने चालू रखी है, ये उपनिषद प्रणाली है। उपनिषद में को हम तो बोलते हैं सो हम, जवाब आता है, प्रश्न का जवाब आता है, हर प्रश्न का। उपनिषद शैली में गुरुदेव ने हर चीज़ पैदा की है। आपने अगर देखा हो तो उपनिषद शैली में हमारे सारे सूत्र हैं, हमारा मंत्रों का भी जो हमने बनाया है नया जो संस्कार का और इन सब का दीप यज्ञ की जो पद्धति बनाई है, संस्कार पद्धति बनाई है, वो भी सब उपनिषद शैली में है, पूरी उपनिषद शैली। परम पूज्य गुरुदेव निश्चित रूप से एक उच्चतम स्थिति में पहुंचे हुए ऋषि, एक भगवत सत्ता के रूप में थे, प्रतिनिधि के रूप में थे, जो आए इसीलिए थे कि उस चीज़ को पुनर्जीवित किया जाए। उन्होंने मित्रों अपने पूर्व जन्मों की याद उनको आई, उसके बाद ये वासंती हुक उनके जीवन में समाती चली गई और एक किशोर करोड़ों साधकों का, करोड़ों युवाओं का एक प्रकार से एक आधारभूत सत्ता बन गया और एक विलक्षण क्रांति को जन्म देता है, जिसका नाम है युग निर्माण योजना। ये संकल्प जो युग निर्माण का संकल्प है, कोई एक ऐसी सत्ता ही ले सकती है जिस सत्ता को वास्तव में विश्वास हो कि ये निश्चित रूप से होकर के पूरी होकर के रहेगी। गुरुदेव ने लिखा भी है अपने इसमें सूत्रों में जो गुरुदेव ने हमें दिए हैं कि यह योजना पूरी होकर के रहेगी। ये जो हमारे अंग अवयवों से जो पत्रक है, यह योजना पूरी होकर के रहेगी। स्मरण रखें कि इस मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा और ये योजना पूरी होकर के रहेगी। देखना इतना भर है कि अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। देखिए, शरीर, मन और व्यवहार, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सब कुछ डिपेंड करता है। आपका जीवनचर्या, आपका कार्यकर्ता के रूप में ढलना, आपका भविष्य, आपका आचरण, आपका दैनंदिन जीवन में आपका विकास जो हो रहा है, साधना आपकी, आप कितनी माला जपते हैं इससे मतलब नहीं, आपका शरीर, मन और आचरण ठीक हो रहा है कि नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता, श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता, ये किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई कम न पढ़ने पाए। 1984 की मार्च में लिखा हुआ ये पत्रक है, आपकी ऊंचाई इससे कम न पढ़ने पाए। बहुत ऊंचा काम है, बहुत बड़ा काम है। ऊंचाई कम पड़ गई तो अलग हट जाओगे। भाई मान लीजिए एक हाइट तय करी है आर्मी ने कि इतनी हाइट के लोगों को लेना है, तो उससे नीचे हाइट के आएंगे छांट देंगे, उनको अलग कर देंगे। ये जो युग निर्माण की आर्मी बन रही है, इसमें एक हाइट तय की गई है आदर्शों की, गुणों की। उस आदर्शों के अनुरूप अगर आप नहीं हैं तो आप उसके नीचे आएंगे तो निकल जाएंगे। इसलिए अभी से आदर्शों की खेती, सद्गुणों की खेती अपने अंदर करने की कोशिश करें। आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, ये ऐसी आशा और अपेक्षा रखकर आप पर रखकर कदम बढ़ा रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ न पाए। बड़ा अफसोस भी हो रहा है गुरुदेव को कि कहीं इस विषम वेला में पिछड़ न पाए, ऐसा विश्वास रखकर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ये जो पत्रक है, मैं चाहता हूँ मित्रों अपने युवा साथियों से कि ये पत्रक आप, ये वाला और 18 सूत्री हमारा नवयुग का संविधान, ये आपकी जेब में हमेशा रहना चाहिए। मेरी जेब में हमेशा रहता, कहीं भूल से भी नहीं कहीं भूलता मैं। जैसे होता है ना, भूल के भी भूल जाना, मैं भूल से भी नहीं भूलता, हमेशा यहाँ हाथ जाता है, पत्रक और पेन, ये दो चीज़ मेरे हाथ में ये दिखाई देती है हमेशा। और कहीं भी जरूरी पड़ गया तो मैं बोलना पड़ा तो इसी के माध्यम से बोल पड़ता हूँ। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने जो परंपरा चलाई, उसके अंतर्गत हर वर्ष नया वर्ष घोषित किया जाता है। ये युवा क्रांतिकारी वर्ष पिछले करीब 8 महीने से बराबर हॉन्ट कर रहा था कि युवा क्रांति वर्ष, युवाओं की जो क्रांति है उसको करना है अगर, तो हमको इसी 1 साल या 2 साल के अंदर करना पड़ेगी, क्योंकि इस मिशन में नए रक्त की ज़रूरत है। ये मिशन बहुत बुजुर्गों ने पोसा है, इसको सींचा है, गुरुदेव के साथ बैठ के उन्होंने खाना भी खाया है, गुरुदेव के साथ बैठ करके उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें भी की हैं, बहुत सारी अपने घर की परिवार की बातें भी की हैं। उन्होंने छोटे छोटे मठिया जैसे भी मठ बनाए हैं और बड़े बड़े शक्तिपीठ भी बनाए हैं। पर अब उनके भरोसे काम नहीं चलेगा। अब अपने को नया रक्त चाहिए, नया रक्त चाहिए। उनका अनुभव काम आएगा, उनका मार्गदर्शन काम आएगा। कई बार लोग कहते हैं कि साहब आपकी एक गोष्ठी देखी जिसमें युवा क्रांति वर्ष के बारे में आप सुना रहे थे, परंतु उसमें बैठे हुए थे तो 45% 55% बूढ़े थे, मतलब अधेड़ थे। भी होंगे ही, उनका मार्गदर्शन लेंगे, बाकी को देंगे।
अबे मुझे ही देख लो, अब मैं अगर 65 साल का हूँ तो फिर मुझे भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे, तो फिर तो किसी और को होना चाहिए। ये मार्गदर्शन की परंपरा चलेगी, बुजुर्गों और नौजवानों का साथ चलता रहेगा। वो हमारे प्रौढ़ पर सलाह देने वाले हैं, मार्गदर्शक हैं, और हम उत्साह से भरे हुए हैं। तो ये जितने भी लोग हुए हैं युवा, मैं उनका उदाहरण देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले युवा हनुमान और श्री गणेश, गणपति जी। सबसे पहले के दो युवा नाम बताता हूँ। हनुमान ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान राम को समर्पित कर दिया। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। गुरुदेव ने कहा है हमारे परिजन कोई भी हनुमान से कम स्तर का ना हो, हनुमान ही होना चाहिए, हनुमान से नीचे नहीं। हनुमान की ऊर्जा, हनुमान का जोश, हनुमान की उमंग, लवरेज, अंदर से बाहर तक प्राण भरा हुआ, और इतनी ताकत थी कि वो स्वयं पूरी लंका उठा के ले आते भगवान के चरणों में। भगवान ये ले आया लंका, सोने का काम आप जिससे भी करवाना करवा लो, माँ सीता अंदर बैठी हैं, अशोक वन भी ले आया, सब ले आया। इतनी ताकत थी उनकी, इतनी शक्तिशाली थे। मनोवयम दे वेद तुल्यम, मतलब इतने ज़्यादा बलशाली कि उनकी तुलना में कोई। जो सूरज, भगवान को उगते हुए सूरज को जो संतरा समझ के खा ले, उसको क्या कहोगे भाई तो बहुत ही तेजस्वी। और रुद्र के अवतार हैं, शिवजी के अवतार हैं, महाकाल के अवतार हैं। तो इसलिए उनको ये मान के चलना चाहिए कि सबसे युवा अगर कोई हैं तो हनुमान। दूसरे श्री गणपति। गणेश क्या है? गणेश अपने राम को मानते हैं, राम नाम को मानते हैं, और ये मानते हैं कि मेरे पिताजी भी राम नाम का जप करते हैं। तो जब उनसे कहा जाता है कि परिक्रमा करके दिखाइए आप, तो कार्तिकेय तो दौड़ जाते हैं पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए, और हनुमान जी राम नाम लिखते हैं, श्री राम, और उसके बाद माता पिता का प्रणाम करते हैं, राम नाम की परिक्रमा करते हैं, माता पिता के चरणों में बैठ जाते हैं। पता चलता है कि वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने असली समझ लिया था, वास्तविकता समझ ली थी। राम नाम में और माता पिता के चरणों में सब कुछ समाया हुआ है। भगवान शिव उनकी उपासना करते हैं, और राम जब उपासना करते हैं तो शिव की उपासना करते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। मित्रों, ये दोनों हमारे एंशिएंट, सबसे पुराने अगर कहे जाएं तो ये हमारे देवी देवता हैं। लक्ष्मण और नचिकेता, ये दो आदर्श और मेरे सामने आते हैं। लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं, अपने भैया के दरवाजे पर खड़े रहे, और जब पूछा गया उनसे, लक्ष्मण से, कि भाई लक्ष्मण तुम ये बताओ कि तुमने अपनी भाभी के जेवर देखे होंगे, तुम बताओ तो सही है, तो जेवर तो कोई मिल ही नहीं रहा है, कहीं जेवर गिराए होंगे उन्होंने, तो तुमने देखा होगा ऊपर क्या पहनती थी, गले में क्या पहनती थी, नाक में क्या। बोले भैया देखो ऐसा है, हमने अपनी भाभी के पैर से ऊपर देखा ही नहीं, नाखून से ऊपर, नाखून बस, उससे ऊपर। आज के लोगों के लिए आदर्श है। हम किसी भी स्त्री के ऊपर निगाह डाल के पूरी तरह देख लेते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी आंखों में लपेट लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हम तो भाई बहुत संयमी व्यक्ति हैं। अरे बड़े संयमी व्यक्ति हो, निगाह में तुम्हारी वो औरत बैठी हुई है, नहीं किसी की भी तरफ नहीं, भाभी को भी हमने नहीं देखा, इसलिए हमें नहीं मालूम क्या जेवर पहनती थी वो जेवर जो पहनती थी, वो पैर के जेवर आपने जो दिखाए वो जरूर हम मान लेते हैं कि पैर के जेवर उनके जेवर हैं, बस इसका मतलब इसी रास्ते से गई हैं। तो भगवान राम एक परीक्षा लेते हैं लक्ष्मण के माध्यम से। लक्ष्मण 14 साल तक सोते नहीं हैं, निद्रा पे विजय प्राप्त करते हैं, बाहर खड़े रहते हैं। अगर ये 14 साल का तप नहीं होता लक्ष्मण का, तो मेघनाद नहीं मारा जाता। मित्रों, मेघनाद मारा गया है तो लक्ष्मण के तप की वजह से मारा गया है। ये बहुत सारे ऐतिहासिक सत्य जो है हमें मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मण में, राम को जानते हैं हम, सब जानते हैं, शिव जी को जानते हैं हम लोग, पर गणेश को, हनुमान को और लक्ष्मण को, इनको युवा के रूप में, युवा आइकॉन के रूप में क्यों नहीं पहचानते? मित्रों, इसके अलावा मेरे दिमाग में अगर कोई आता है तो मीराबाई आती है राजस्थान की, चेन्नम्मा आती है दक्षिण भारत की, ज्ञानेश्वर आते हैं, शंकराचार्य आते हैं, आद्य शंकराचार्य, लक्ष्मीबाई आती हैं, झांसी की रानी, भगत सिंह आते हैं, और स्वामी विवेकानंद आते हैं। ये मैंने इतने नाम इसलिए बता दिए, आपको फिर से बता देता हूँ मैं। हमारे दिमाग में अगर कोई आते हैं तो मीराबाई आती हैं राजस्थान की, संत ज्ञानेश्वर आते हैं जो सबसे कम उम्र में ग्रंथ लिखकर 12-13 साल की उम्र में गीता पे ज्ञानेश्वरी लिख देते हैं, टीका टिप्पणी लिख देते हैं। आद्य शंकराचार्य आते हैं, बहुत कम समय में 23-24 साल की उम्र में चले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई आती है 17 साल की उम्र में, अपनी सहेली झलकारी के साथ ऊपर ग्वालियर के किले से कूद पड़ती है और नीचे कूद करके जान दे देती, पर अंग्रेजों के हाथ लगने नहीं देती अपने शरीर को। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, जो चढ़ जाते हैं सूली पर और
बम फोड़ा था उन्होंने इसके लिए नहीं फोड़ा था सूली पे चढ़ने के लिए, उन्होंने बम फोड़ा था बहरों की आवाज़, बहरों को सुनाने के लिए, हल्ला गुल्ला करने के लिए जोर से, ताकि पता चले कि अंग्रेजों तुमको भारत से बाहर जाना है। ये आवाज़ गांधी जी नहीं कर पा रहे थे, ये आवाज़ केवल भगत सिंह ने की, और भगत सिंह की इस आवाज़ के बाद जो हल्ला मचा मित्रों, तब जाकर क्रांति आई है और तब जाकर ये हुआ है। स्वामी विवेकानंद मित्रों हमारे सबके आदर्श हैं, और स्वामी विवेकानंद के रूप में हम एक ऐसा युवा देखते हैं जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया गुरु के आदेश पर। बहुत कम उम्र में आए थे, 1863 में पैदा हुए, 1882 में पहली बार अपने गुरु के दर्शन किए, 1886 तक 4 साल तक केवल 4 या 5 साल अपने गुरु का मार्गदर्शन मिला, पर निरंतर गुरु उनके पीछे पड़े रहे, और गुरु ने उनसे आने वाले 14-15 वर्षों में वो काम करा लिया जो वो चाहते थे, और उनके माध्यम से ही आज हम भारतीय संस्कृति को विश्व में फैला हुआ मानते हैं। इसके अलावा मित्रों मेरे दिमाग में जो आते हैं वो आते हैं पूज्य गुरुदेव और पूज्य माता जी। इन दोनों ने मिलकर के इस मिशन को खड़ा किया, हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, और हम सब के लिए ये एक प्रकार से वैसे माने जाने चाहिए जैसे कि होना चाहिए। हमारा एक युवा के रूप में माता जी जब आई होंगी तो माता जी कितने साल की रही होंगी, युवा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव कितने साल के रहे होंगे, वहाँ से इस मिशन को खींच करके यहाँ तक लाना, 90 तक 94 तक, और सबको प्यार देते रहना, हजारों और लाखों लोगों को भोजन कराना, अपने पास बिठाना, और इस मिशन की गाड़ी को खींचते हुए यहाँ तक लाके खड़ा कर देना, आपके हाथ में सौंप देना, युवाओं के हाथ में, कि अब तुम चलाओ इसको आगे। ये हमारे आदर्श हैं, इन आदर्शों को हमें ध्यान में रखना है मित्रों। यदि हम इन आदर्शों को ध्यान में रखेंगे तो हम मित्रों कभी भी अपने जीवन में बुढ़ापा नहीं आने देंगे। बुढ़ापा का मतलब क्या होता है? पतझड़, आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद, ये पतझड़ है। पतझड़ जाता है तो वसंत आता है। पतझड़ आया, पतझड़ के तुरंत बाद वसंत आता है, तो पतझड़ जाए तो वसंत आए। निरुत्साहिता, लक्ष्य के प्रति जानकारी का अभाव, लक्ष्य के प्रति जुड़ना, ये चीज़ें यदि अगर आपके अंदर नहीं आ रही हैं तो फिर आपका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा मित्रों कि आनंद का विस्फोट जब अंदर होगा तो आपके अंदर एक ऐसा युवा पैदा होगा जो आपको ले जाएगा सीधा वसंत की ओर, पतझड़ से वसंत की ओर। हमारी यात्रा क्या है? कोई भी आपसे पूछे आपकी यात्रा क्या है? पतझड़ से वसंत की ओर। अभी तक का जो जीवन जिया, पढ़ाई कर रहे थे ठीक है, नौकरी कर रहे थे ठीक है, पति पत्नी साथ रह रहे हैं, कमाई की, बहुत कुछ किया, परंतु अब इससे आगे का जीवन वसंत का जीवन है हमारा, उल्लास भरा जीवन, पॉजिटिव जीवन, नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी, सतत पॉजिटिविटी हमारे चिंतन में, कभी भी निराशा नहीं, कभी भी किसी भी स्थिति में आलस्य नहीं, किसी भी स्थिति में प्रमाद नहीं। कोई कहेगी काम करना है, हाँ चलो, अभी चलने को तैयार है। ये जो उत्साह और ये जो जोश अगर है तो आप युवा हैं, और ये उत्साह नहीं है तो फिर आप, इसका मतलब ये कि अब आपके अंदर बुढ़ापे के चिन्ह आने लगे। मेरा तो पैर दुखता है, मेरी तो पीठ दुखती है भैया, मेरे खुद के पीठ के 3 ऑपरेशन हुए हैं भयंकर, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के ऑपरेशन हुए, पर मैंने तो कभी शिकायत नहीं की किसी से, तो गुरुदेव से की। गुरुदेव से कल इतना ही पूछा था कितने ऑपरेशन और बाकी हैं। 6 ऑपरेशन हो चुके थे, गुरुदेव ने कहा 4 और बाकी हैं, बस 10 ऑपरेशन के बाद अब कोई नहीं होगा, सब कट जाएगा, तुम्हारा कर्म बंधन कट जाएगा। हमने, गुरुदेव आपने बहुत बड़ा उपकार किया, कर्म बंधन काटने के लिए आपने ऑपरेशन का तरीका खोजा डॉक्टर के लिए, ये इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता था। तो मित्रों मैं तो उस माध्यम से निकल गया। ऑपरेशन होते चले गए। अभी 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2012 में मेरा आखिरी ऑपरेशन हुआ, और मैं रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन था, मैं नहीं करवाता तो मित्रों मैं दोनों पैर में बेल्ट पहना घूमता रहता, लाठी लेके चलता रहता, या वो लेके, तो मैं बूढ़ा हो गया होता, पूरी तरह से बूढ़ा हो गया होता। वो लेके चलते ना वो लोग सब, हाँ, या मैं किसी का सहारा लेके चल रहा होता। अभी भी कोई मुझे सहारा लेके उठाने की कोशिश करता है, मैं डांट देता हूँ उसको, नहीं मैं खड़ा होऊंगा, मैं खुद खड़ा होऊंगा। क्यों? मैं युवा हूँ भाई मैं जवान हूँ कैसे तुमने मान लिया कि तुम उठ रहा हो? जिसको उठाने वाला गुरु हो उसको तुम कैसे उठा सकते हो भाई आप नहीं उठा सकते मुझे, आप नहीं उठा सकते, आपको उठाने की जरूरत भी नहीं है। मैं आराम से अभी भी खेलता हूँ, अभी भी दौड़ता हूँ, अभी भी अपनी वॉकिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और अभी भी अपनी मैं
ट्रेडमिल पे भी चलता हूँ और सब पे चलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि फिट रहूँ। बहुत ज़्यादा बुला लेते हो आप लोग क्षेत्रों में, तो मैं गड़बड़ा जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, टाइम बहुत ज़्यादा है और सबकी डिमांड रहती है। आज भी सवेरे जब मिलने आए लोग तो कार्यक्रम की डिमांड लेके आए सबसे पहले। मैंने कार्यक्रम आज नहीं, कार्यक्रम की डिमांड दे जाना तुम लोग। मित्रों, भारत विश्व का सबसे युवा देश है, इसलिए भारत पर सभी आशाओं का केंद्र है। हमारे पास 65 साल से कम 65% लोग 15 से 35 साल के हैं। इससे ऊपर के अगर 15-20% आप ऐसे मान लो जो बहुत बुजुर्ग हैं, अरे विदेश जाके देखो, ओल्ड एज होम जाके देखो क्या स्थिति हो रही है वहाँ की। वहाँ पे कोई सेवा करने वाला नहीं। मैं मित्रों इंग्लैंड में एक ओल्ड एज होम में गया और एक में स्वीडन में एक ओल्ड एज होम में गया। मैं देख के आया कि मित्रों हमारे यहाँ जो ओल्ड एज होम में पैसा देते हैं, सेवा तो करते हैं, कम से कम ढंग से रखते तो हैं। वहाँ तो कोई कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है बेचारे किसी भी तरह से। और फिर अल्जीमर्स डिजीज और आ गई अब एक। अल्जीमर्स डिजीज में ब्रेन में नेक्रोसिस होने लगती है और ब्रेन में न्यूरोनल टिश्यू जो है, थिंकिंग टिश्यू आपके ख़त्म हो जाते हैं, यादगार चली जाती है, सब चली जाती है। तो फिर धीरे धीरे करके वो बुढ़ापा अभिशप्त बुढ़ापा बन जाता है। आज 70 साल से 80 साल से बड़े उम्र के बहुत बड़ा परसेंटेज यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में है। अगर कभी कुछ हुआ मित्रों तो भारत सबसे आगे रहेगा। युद्ध का मुकाबला हो चाहे कोई भी मुकाबला हो, भारत के पास जो जवानी है वो किसी के पास नहीं है। और ये आने वाला समय 20 साल तक रहने वाली है। 20 साल तक ये जवानी रहेगी। इस 20 साल को गंवाओ मत। इस 20 साल में अपनी जवानी के माध्यम से आप कितना क्या कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो। हम अपनी उमंगों के माध्यम से अपने देश को नंबर 1 सिरमौर बना सकते हैं यदि हम कोशिश करेंगे तो मित्रों। पूरे विश्व का भविष्य निश्चित रूप से भारत के हाथ में है, क्योंकि हमारे पास प्रणों का अनुभव है, उनका संबल है, गुरु की शक्ति है हमारे पास विधेयात्मक चिंतन वाले युवा हैं। और अगर हमने इन सभी को एक साथ युवा शब्द में गूंथते हुए युवा क्रांति वर्ष में गूंथ लिया तो मित्रों तो भी 80% कार्यकर्ता हमारे युवा हैं। 80% कार्यकर्ता। और ये 80% कार्यकर्ता यदि हमारे युवा हैं, 20% उनको मान लो जो बहुत अशक्त हो गए, निर्बल हो गए, परंतु उनके पास अनुभव है, उनके अनुभव को सुनते रहेंगे हम। 80% कार्यकर्ता जिस मिशन के पास युवा हों, उस युवा मिशन को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ दिक्कत की जरूरत नहीं। युवा ऊर्जा को सुनियोजित किया जा सके तो हम 12 जनवरी 2016 से कार्यक्रमों की जो श्रृंखला घोषित कर दी गई है, विधिवत उसका हम बराबर प्लानिंग बताते हैं आपको और बताते हैं कैसे हम करें। युवा शब्द की व्याख्या कैसे करें, युवा होता क्या है, युवा कौन होता है। उपनिषद कहता है, तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये युवा शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करता है। भृगु इसका जो वल्ली है मित्रों, ये ब्रह्मानंद वल्ली अष्टम अनुराग, ब्रह्मानंद वल्ली ऑब्लिक अष्टम 8 लिख सकते हैं आप इसमें। ये मैं इसके श्लोक सुना देता हूँ आपको, ये CD मिल जाएगी आपको, DVD मिल जाएगी। युवा स्यात्, युवा हो जाओ, मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। ऋषि जब कह रहा है युवा स्यात्, युवा हो जाओ, युवा बन जाओ, अपने आप को बूढ़ा मत रहने दो, युवा बन जाओ। हर किसी के लिए संदेश है युवा स्यात्। युवा आध्यायिक, अध्ययनशील युवा, सही अर्थों में युवा, वासंती उमंगों से उफनते हुए युवा, विधेयात्मक चिंतन वाले युवा, सृजनशील ऊर्जा वाले युवा, कुछ न कुछ नया कर दिखाने की उमंग वाले युवा। और साधु युवा यानी कौन, साधु युवा यानी जो सज्जन नीति परायण युवा हो, सज्जन नीति परायण। आज के कन्हैया जैसे युवा नहीं, जो बाहर निकलते कुछ और भाषा बोलते हैं, अंदर जाते हैं तो हाथ पैर पकड़ लेते हैं। सुना है आपने उसके बारे में? जानते हो ना, JNU का लड़का जिसने भारत माता के खिलाफ नारे लगाए थे, बाहर जाके कहता है नहीं मैंने तो ही नहीं लगाया, सबके सब झूठा बोल रहा है पूरा। और उसके समर्थन में बोलने वाले राजनेता हैं। ये आने वाले ज़माने का MP है, ये आने वाले ज़माने में MP का इलेक्शन लड़ेगा, उसको खड़ा करने वाले लोग भी खड़े हुए हैं वहाँ पर। ऐसे दुष्ट लोग खड़े हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश की खाते हैं और इस देश में छेद करते हैं। वो वाला युवा नहीं, हमें वो चाहिए सज्जन युवा, साधु युवा। युवा स्यात् साधु युवा, साधु युवा, साधु यानी वेश्य नहीं, बल्कि ऐसा साधु जो अंतरंग की चिंतन व आचरण की गुणों को जीवन में उतारने वाली साधना करता हो नियमित रूप से, ऐसे युवा साधु। अध्यायिक युवा वे जो नित्य निरंतर श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मैं कई लोगों को इसलिए पसंद करता हूँ कि उनका स्वाध्याय बहुत अच्छा है।
गुरुदेव के चिंतन में, जितने गुरुदेव के साहित्य में जितना आप निमग्न रहेंगे, जितना पढ़ते रहेंगे, नए नए विचार मिलेंगे, नए नए विचार मिलेंगे। आप जहाँ जाएंगे वहाँ बोलेंगे, वर्कशॉप लेंगे, डिवाइन वर्कशॉप लेंगे, विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं लेंगे, तो वहाँ जाके आपको नए विचार देना पड़ेंगे। पर वो गुरुदेव के विचारों में घुसा हुआ है सारा, आप पढ़िए उनको। आप अध्ययनशील होना चाहिए। एक अध्ययन जानकारी के लिए होता है, एक अध्ययन मन वचन अंतःकरण को आमूलचूल बदलने के लिए। श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण करने के लिए स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय का मतलब होता है श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण। निरंतर रमण, सोते जागते सब जगह अच्छे ही विचार दिमाग में घूमते रहें। कभी भूल के भी कोई अश्लील चिंतन नहीं आए, कभी भूल कर भी कोई नेगेटिव चिंतन ना आए, भूल कर भी कोई निराशाजनक चिंतन ना आए। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। युवा को नियमित श्रेष्ठ ग्रंथों का, विधेयात्मक विचारों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, परम पूज्यपाद श्री गुरुदेव, श्री अरविंद, इसी क्षेत्र में हमारे आदर्श हैं। इनका साहित्य हमारे बीच में उपलब्ध है, ये हम पढ़ सकते हैं और पढ़ करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं। आशिष्ट हो, इसके आगे का श्लोक है, युवा स्यात् साधु युवा अध्याय कह, एक अंतरा पूरा हुआ। फिर दूसरा है आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो। आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो। आशिष्ठो का मतलब क्या होता है? अनुशासित, शासन करने में कुशल, ऐसा युवा, ऐसा जो सभी का रोल मॉडल बन सके, ऐसा जो सदाचार की शिक्षा देने वाला हो और जो अपने आचरण से शिक्षण देने वाला हो, ऐसा आचरण के शिक्षण देने वाला आशिष्ट हो। दृढ़िष्ठो, दृढ़ अंग इंद्रिय अवयव, संयमशील, तत्पर, संयतेंद्रिय, समर्थ तथा परिपक्व विचारों के आधार पर जो निर्णय ले और दृढ़ता पूर्वक उस पर टिका रहे, अमल करे। ढुलमुल गिर कर के असमंजस में पड़ने वाला हमारा युवा नहीं है। दृढ़िष्ठ वो होता है जो असमंजस में नहीं पड़ता, वह हमेशा काम करता है। वह रोग रहित, पूर्णतः समर्थ बनने की दिशा में। मित्रों, रोग रहित रहना अपने हाथ में नहीं है, हो सकता है रोग हो जाए, पर रोग में दुखी होना रोगी से ज़्यादा परेशानी की बात है। रोग की चिकित्सा होती रहेगी, परंतु आप अपने मनोबल को गिरने मत दो। रोग की चिकित्सा करते रहो, मॉडर्न मेडिसिन से करो, चाहे आयुर्वेद से करो, चाहे पंचकर्म से करो, चाहे किसी से भी करो, योग से करो, पर मनोबल गिरने मत दो। मनोबल नहीं गिरेगा तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से भी पार पा जाओगे, बड़ी से बड़ी बीमारी से पार पा जाओगे। मेरा अपना अनुभव है और मैंने हजारों, लाखों, करोड़ों का अनुभव देखा है जिन्होंने कि अपने आप को रोग से होते हुए भी, गांधी जी रोगी थे, विनोबा भावे रोगी थे, पर कभी काम रुका उनका, अंतिम समय तक काम चलता रहा। आशिष्ट हो, दृढ़िष्ठ हो, दृढ़ अंगों वाला, समर्थ परिपक्व विचारों के आधार पर निर्णय ले, उस पर दृढ़तापूर्वक अमल करें। लास्ट है बलिष्ठ हो, सभी प्रकार के बलों से संपन्न हो, आत्मबल, मनोबल, शरीर बल और ब्रह्म बल, ऊपर का बल। वो अपने कर्तव्य पूरा करता रहे और अनिति से मोर्चा लेने में वो सबका मार्गदर्शक बने। इसलिए ऋषि चिंतन कहता है, आगे कहता है, जिसके पास ये सब है, जो इन चीज़ों को फॉलो करता है युवा, उस युवा को स एको मानुष आनंद, उसको एकमात्र ऐसा मनुष्य है जिसको आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। नहीं तो आनंद किसी को नहीं मिलता है, जो इन चीज़ों को फॉलो करता है उसको आनंद मिलता है। तो युवा को अंतिम स्थिति में आनंद मिलता है, धन संपत्ति मिलती है, कार्य करने का अधिकार मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है, मनुष्य होने का सबसे बड़ा सुख मिलता है, और मानव लोक का सबसे बड़ा आनंद यही है, स एको मानुष आनंद। सूत्रबद्ध कार्य योजना जो बनाई है हमने मित्रों, उसके मैं बीच बीच में उदाहरण देता चलूँगा आपको, आज के ज़माने के। ये उदाहरण दूंगा कि कौन कौन कर रहे हैं इस काम को, ताकि आपको पता चले कि जो बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब ये ऐसे नहीं कह रहे हैं, प्रैक्टिकल कह रहे हैं। ठीक है, सूत्रबद्ध कार्य। पहली योजना है युवा जगाएं, युवा जोड़ें। युवा के अंदर का युवा जगाओ। नीचे मुँह किए बैठा है, एग्जाम में फेल हो गया, अरे कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा, अगले साल फिर दे देना, तू आराम से चिंता मत कर, फिर पढ़ाई करो। उसके अंदर का आत्मविश्वास जगाओ और उसको पढ़ने के लिए मजबूर करो। हमारे बीच में एक युवा बैठा है पटना का, वो उसने कोचिंग क्लासेस के माध्यम से न जाने कितनों को न जाने क्या क्या बना दिया। उसकी पढ़ाई हुए IAS IPS, वो और 3-4 लोग उसके जो साथी हैं पूरे गायत्री शक्तिपीठ पटना में क्लासेस लेते हैं। और ऐसे जोरदार उदाहरण है उनका कि मित्रों, वो खुद भले ही उतने न पढ़े लिखे हों, परंतु उन्होंने पढ़े लिखे बना दिए और IAS बना दिए, IPS बना दिए, और न जाने कहाँ कहाँ से ऊँचा उठे। कि हमारे गायत्री परिवार का युवा है जो जगा रहा है। ऐसे आप भी जगाइए, युवाओं को जगाइए और युवाओं को जोड़िए, युवाओं को उनके सामर्थ्य का बोध कराइए। युग निर्माण के सूत्र सभी युवा स्वीकार करेंगे,
गायत्री परिवार का धार्मिक कर्मकांड पर एक स्वरूप संभव है, सबको रुचिकर न लगे शुरू में। ऐसे में उन्हें क्या करें, शुरुआत में 18 सूत्र जो हैं संविधान के हमारे युग निर्माण योजना के, वो सूट कर सकते हैं, विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेटेड हैं, आप उनको उन पे स्वीकार कराइए। एक एक सूत्र पे काम करने को कहिए, 18 महीने तक एक एक सूत्र पे काम करो। अरे प्रैक्टिकल हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। हमारे बीच में एक लड़का बैठा है मुकेश, जो किताबें जो हमारा रोज जीवन बदल रही हैं, वो किताबों को उसने क्लासीफाई कर दिया है, कम से कम 100-150 वर्गीकरण में कर दिया है। किस तरह से गुरुदेव का साहित्य है उसको कैसे कर दिया, विलक्षण काम किया है। वास्तव में युवा शक्ति के पास अगर ये लीडरशिप हो तो कुछ भी कर सकते हैं। सुगढ़ समर्थ युवा, यदि नए युवा जोड़ेंगे तो उन्हें युवा क्रांति अभियान की बहुमुखी युग निर्माण योजना से जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यह कार्य अति सरल होगा। कई लोग पूछते हैं मित्रों हमसे, अगला पॉइंट संगठन सशक्तिकरण, युवा जोड़ो, नए युवा पैदा करो, पहला। दूसरा पॉइंट है संगठन सशक्तिकरण, ये कार्यक्रम की दृष्टि से आंदोलन से प्रभावित युवा सदस्यों को क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार ग्रामीण व शहरी अंचल के युवा मंडलों के रूप में संगठित करके सशक्त बनाना। शहरी युवा और ग्रामीण युवा मंडल, शहरी युवा मंडल। अब तीसरा और बना दिया हमने, सेमी अर्बन कस्बाई युवा मंडल, जहाँ बड़ा शहर नहीं है पर छोटा है तो पहुँच अच्छी नज़दीक है। एक युवा मंडल पूरे देश और विश्व में कई स्थानों पर ये युवा मंडल जो हमारे हैं पूरे देश और विश्व में कई स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं। इन्हें पुनर्गठित व सक्रिय करने की बात हमने सोची है। एक साल के अंदर एक एक का रिव्यू करके इनको पुनर्गठित करके सक्रिय बनाएंगे। दिया नाम का एक ग्रुप बना है, DIYA। आप लोग सब परिचित हैं? कितने लोग परिचित हैं? हाथ उठाएं। अधिकांश लोग परिचित हैं, जानते हैं। पर दिया को ये मानकर चलना कि दिया एक ऐसी परिस्थितियों में खड़ा किया गया जिन परिस्थितियों में हमें ऐसा लगा कि कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है, क्योंकि उनको यज्ञ करने में शर्म आती है, क्योंकि या संकोच के मारे वो धार्मिक कलेवर, इसका धार्मिक फरवर जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए पहले उनको अध्यात्म को समझने दो। दिया अध्यात्म को समझाने का तरीका है युवाओं को। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन को देवत्व को समझाने का और अध्यात्म को समझाने का एक तरीका है। तो अपनी यूनिफॉर्म में रहो, पेंट शर्ट में क्या दिक्कत है? हम लोगों ने पेंट शर्ट से अपनी युवा अवस्था चालू की थी, और जब यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद गुरुदेव ने कहा बेटा नहीं 4-5 साल आराम से तुम जैसा तुमको उचित लगे वैसे पहनते रहो। तो मैं और वीरेश्वर भाई साहब हम दोनों अम्बाला जाते थे, मशीनें खरीदने के लिए जाते थे। तो मशीनें खरीद के लाए और ब्रह्म वर्चस्व में लगाई, और यहाँ ऊपर जो किचन में लगी बड़ी बड़ी मशीनें, ये भी सब हम लोग लेके आए थे। तो मेरे साथ एक डॉक्टर जितेंद्र जाते थे जो MD थे, और उस समय हमारे साथ काम करते थे। हम दोनों को देख करके एक सज्जन अम्बाला में बोले कि भाई साहब ये तो समझ में आ रहा है स्वामी जी महाराज आश्रम से आए हैं, पर आप दोनों कह रहे हैं आप भी आश्रम से आए हैं, तो आप दोनों तो हमको डॉक्टर आप कह रहे हैं दोनों डॉक्टर ने, ठीक है मान लिया, पर आश्रम में मत बोला करो आप। फिर आप ये बोला करो कि हम तो प्रैक्टिस करते हैं या हम बाहर रहते हैं, आश्रम के बाहर रहते हैं। आश्रम के अंदर रहते हो तो आश्रम की यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते हो? उस आदमी ने बिल्कुल घड़ों पानी डाल दिया हमारे ऊपर। हमने कहा हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद जब हम यहाँ आए तो गुरुदेव से कहा गुरुदेव उस आदमी ने तो हमको पूरी तरह से धो दिया, अच्छी तरह से। और उसने ये कहा कि भाई तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? देखो धोती कुर्ता पहने, पीले कपड़े पहने हैं, वीरेश्वर उपाध्याय भाई सब बैठे हैं पास में, और तुम जो है तुम दोनों पेंट शर्ट पहने बैठे हो। तो मैं गुरुदेव बोले यही तो मैं कह रहा था, जब तुमको समझ में आ जाए तो तुम पहन लेना तुम भी धोती कुर्ता। तो उस दिन के बाद समझ में आ गया। फिर उस दिन के बाद से धोती कुर्ता पहनना चालू किया। तो विदेश यात्रा हो, चाहे प्रणाम कहीं की भी यात्रा हो, चाहे बड़े से बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जाना हो, चाहे UN जाना हो, चाहे WHO जाना हो, कहीं भी जाना हो, हम धोती कुर्ते में जाते हैं। अपनी यूनिफॉर्म है, अपनी यूनिफॉर्म में रहना जरूरी, ये समझ में आ जाए। जब तक युवा को समझ में ना आए तब तक युवा ये पहनता रहे। परंतु युवा बनने का मतलब और दिया बनने का मतलब ये नहीं कि जब देखो तो पेंट शर्ट पहने घूम रहे हैं, पेंट टी शर्ट पहने घूम रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हम युवा हैं और आप कार्यकर्ता हो। अरे युवा हो तो कार्यकर्ता बनो पहले, सबसे पहले। टी शर्ट पहन करके मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हो, लड़कियों पे इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहे हो, मत करो ये काम। तुम जो भी कपड़े पहनो उस कपड़े की गरिमा को समझो। अगर तुमने यज्ञ में भाग लिया है तो धोती कुर्ता पहनो ना, क्या दिक्कत है? अगर किसी कॉन्फ्रेंस में गए हो तो पहन लो पेंट शर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। टी शर्ट पहन लो जिस पे पीछे दिया लिखा हुआ है, वो परिचय देता है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। धोती के ऊपर भी टी शर्ट पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टी शर्ट के नीचे
धोती ना हो तो पैंट के ऊपर भी तुम जो है आराम से कुर्ता पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोनों चीज ऑप्शन दे दिए मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उपेक्षा करो उस व्यक्ति की जिसने धोती कुर्ता पहन रखा है, उसको निग्लेक्ट मत करो और उसके अपमान मत करो। दिया का मतलब ये है कि दिया के माध्यम से नए वर्ग में पहुंचना, दिया के माध्यम से नए क्लासिफाइड वर्गों में पहुंच करके नए लोगों को जोड़ना। पहली बार में देखते हैं अरे स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए, ऐसा करके कोई हमसे अलग ना हो जाए, उसको जोड़ने के लिए शुरू में देखिए हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। अब तो मैंने मित्रों सोच लिया है, अब मैं उसका एक ऑफिशियल लीगल फॉर्मेट बना रहा हूँ। हमारे पास गायत्री परिवार के पास कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एनजीओ नहीं है। तो दिया को मैं एनजीओ का स्वरूप देने जा रहा हूँ, दिया को नया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गायत्री परिवार के युवा ऑर्गेनाइजेशन का, युवा परिवार का एनजीओ दिया होगा। अभी मैं 2.5-3 करोड़ का अनुदान लेके आया हूँ बॉम्बे से। ये अनुदान मुझे मिला है CSR के अंतर्गत, एनजीओ को मिला है, गायत्री परिवार को नहीं दे रहे थे वो लोग। पर जैसे दिया की उन्होंने पद्धति पढ़ी और दिया के बारे में जाना तो उन्होंने कहा हम दिया को दे सकते हैं, दिया को दे सकते हैं। ऐसे न जाने कितने संगठन है मित्रों, ONGC है, BHEL है, अंबानी है और टाटा है, न जाने कौन कौन है, ये सब के सब दिया को देंगे क्योंकि इनको लग रहा है दिया में संभावना है। इसलिए दिया हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हारों का खजाना बन जाएगा। इसके माध्यम से पैसा आएगा जो हम इसमें लगाएंगे, पूरा लगाएंगे, गायत्री परिवार में लगाएंगे। तो इसको समझने की कोशिश करना, आप लोग इसको समझने की कोशिश करना कि दिया क्या है और दिया के माध्यम से हमको कैसे समझना है। नहीं तो कई बार क्या तो दिया क्या है, दिया क्या है, दिया क्या है, ये समझ में नहीं आता। हाँ, दिया का फाउंडर मैं हूँ, कलाम साहब है। अब APJ कलाम साहब और मैंने मिलके 2006 में स्थापना की थी, ये मैं मानता हूँ। पर प्रेरणा स्रोत गुरुदेव है, माता जी हैं, और गुरुदेव ने जो प्रेरणा दी थी उसके अंतर्गत आने वाले दिनों में तुमको कई अन्य संगठनों से मुलाकात करनी पड़ सकती है। उनके पास कैसे जाओगे, उनके पास जाने का तरीका है, उनको समझा लिए कौन है हम। उसके बाद जब आपने यज्ञ में बुलाया तो आप धोती कुर्ते में नजर आएंगे और उनको बिठाएंगे, सम्मानपूर्वक बिठाएंगे, वो आपका सम्मान करेंगे। इसलिए समझने की कोशिश करना कि दोनों अलग अलग नहीं हैं। कई बार लोग दिया से घृणा करते हैं या दिया से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। दो में से कुछ मत करो, दिया को समझ लो बस, और कुछ नहीं, दिया को समझ लो। अन्य संगठनों के प्रगतिशील युवाओं के साथ स्वयं को जोड़ना, ये उसका उद्देश्य है। विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों में भी दिया ग्रुप स्थापित हो सकते हैं। दिया ग्रुप जैनियों का, दिया ग्रुप बौद्धों का, दिया ग्रुप मुस्लिमों का, दिया ग्रुप क्रिश्चियंस का, उनके बीच में दिया ग्रुप बन सकता है। क्या दिक्कत है? डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, किसी को अगर डिवाइन इंडिया बोलने में आज शर्म आती है, किसी को भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, उसको ऐसे चले जाना चाहिए। तो डिवाइन इंडिया बोलने में क्या दिक्कत है? बाहर बनाए हमने ग्रुप, डिवाइन इंडिया के बजाय देव नेपाल, जैसे नेपाल का डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के बजाय डिवाइन इंटेलेक्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन नेपाल, डिवाइन इंटेलेक्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन कनाडा, डिवाइन इंटेलेक्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन USA, और बन गए, सारे देश में बन गए। तो क्या जरूरत है हमें परेशान होने की? अरे हमको सारे देश के, सारे विश्व के, सभी धर्मों के, सभी संगठनों के लोगों को इंक्लूड करना है। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, भारत विकास परिषद, इन सबको इंक्लूड करना है। तो आने वाले दिनों में युग निर्माण तो सब जगह होगा। अब तीसरी चीज है युवा प्रवक्ता। युवाओं में से ही ऐसे प्रवक्ता तैयार होंगे जो व्यापक अध्ययन द्वारा अपने युवा अभियान को हर वर्ग में प्रस्तुत कर सकें। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, किस वर्ग में हमें क्या बोलना है, डॉक्टर्स के बीच में क्या बोलना है, इंजीनियर्स के बीच में क्या बोलना है, जो आपके पास आर्टिजन्स आ रहे हैं उनके बीच में क्या बोलना है, वर्कशॉप्स में क्या बोलना है, मजदूरों के बीच में क्या बोलना है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, भाइयों और बहनों, गायत्री माता सबकी माता है, यज्ञ सबके पिता हैं, आपको भी गायत्री को मानना चाहिए, आपको भी यज्ञ को मानना चाहिए। ये शुरुआत लेक्चर की आपने यहाँ से कर दी, वहीं से सबका सुनने का टेंशन खत्म। आप शुरू करिए कि व्यक्ति के अंदर एक देवत्व भरा पड़ा है, उस देवत्व को जगाने के लिए हम लोग आए हैं। और उस देवत्व को जगाने का काम जिस सत्ता ने किया, उस सत्ता के हम प्रतिनिधि हैं। सत्ता का परिचय भले ही बाद में दे देना, पर तुम सत्ता का नाम तो लेते रहो कम से कम, वो देवत्व तुम्हारे अंदर है। ये बात हम यहाँ से विभिन्न विचारधारा के, धार्मिक आस्था वाले लोगों के लिए, युवक युवतियों के लिए, किशोर किशोरियों के लिए विषय वस्तु तैयार करेंगे, आपको देंगे। चौथा है मित्रों, सप्त आंदोलन पंच महाअभियान। 7 आंदोलन और 5 महाअभियान। 7 आंदोलन कौन कौन से हैं मित्रों? आप सबको मालूम है 7 आंदोलन, है ना? साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण, नारी जागरण और युवा जागरण। युवा जागरण के माध्यम से नारी जागरण, व्यसन मुक्ति,
ये हमारे 7 आंदोलन हैं जो एक दूसरे से बीच बीच में मिले हुए हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण आंदोलन हैं। और 5 महाअभियान जो हैं हमारे, वो हैं हरितिमा संवर्धन, बाल संस्कारशाला, आदर्श ग्राम योजना, युवा वृक्ष गंगा अभियान और उसके अलावा निर्मल गंगा युवा जोड़ो अभियान। उसको ऊपर दे बोल चुका हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ। युवा संवाद द्वारा सघन मंथन अगला पॉइंट है। युवा संवाद करना चालू करो। आज युवा के पिता भी संवाद नहीं करते, बड़ी दिक्कत की बात यह है। युवा से युवा का मित्र भी संवाद नहीं करता। हाँ, इससे संवाद करते हैं। ये कौन है? व्हाट्सएप, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन। ये महा स्मार्टफोन जो है आज आदमी को बदमाश बना रहा है और आदमी को एकांगी इक्कड़, गुरुदेव कहते थे इक्कड़ बन जाओगे, अकेले बन जाओगे। आज आदमी ज़्यादा अकेला है। उन्होंने कहा, माँ ने कहा, बच्चों आज मेरा मन नहीं लग रहा, तुम लोग यहाँ आ जाओ मिलने के लिए। माँ हम लोग सब आते हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ, 2 बेटे की बहुएं, 2 बेटियों के दामाद, 4 ये 4 वो, पूरे 4 8। माँ के पास आके बैठ गए। एक फ़ोटो आया बहुत सुंदर व्हाट्सएप पे। माँ बैठी है बीच में, सलाई बुन रही है, देखती जा रही है इनकी तरफ, पर उस 4 8 के 8 अपना व्हाट्सएप देख रहे हैं। तो फिर क्या फायदा पास आने का? भाई पास आओ तो बात तो करो। युवा संवाद का मतलब बात करो, बातचीत चालू करो भाई। जगह जगह गोष्ठियाँ, युवा संवाद, यूथ एक्सपो आयोजित हो रहे हैं। पिछली बार हमने यूथ एक्सपो किया था पटना में, और जो कई जगह 4-5 जगह यूथ एक्सपो किए थे। ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। आस्था और परस्पर संवाद द्वारा सांस्कृतिक आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रेरित किया जाएगा। ग्रामोद्योग को केंद्रित अर्थव्यवस्था, 0 बजट कृषि का शिक्षण, शहरों में तकनीकी कौशल का विकास, ये सब बताया जाएगा। 5वां है प्रवासी युवा। आप अपने प्रांत में बहुत काम कर चुके हैं, थोड़े दिन के लिए बाहर निकल जाओ। बाहर निकलना हर एक को अच्छा लगता है। ताज़ी हवा, नए लोग, नए सुनने वाले, उनसे दोस्ती। बाहर निकल जाओ। भावनाशील, आंशिक, पूर्ण समय दान देने वाले युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। अगर पूरा समय दे सकते हो तो ऐसे युवा, इस युवा सम्मेलन से मैं कम से कम उम्मीद कर रहा हूँ कि 10 या 15 पूर्ण समयदानी युवा निकल के जरूर आएंगे। इसमें से पूर्ण समयदानी युवा 10 या 15 निकल के आएंगे। ताली नहीं बज रही, इसका मतलब है कि अभी संकोच हो रहा है कि हमें, देखिए हाथ उठाना चालू कर दिया पूर्ण समयदानी युवाओं ने। और ऐसे युवा जो आंशिक समयदान दे सकते हैं, वो 3-3 माह से अधिक या 1 वर्ष से कम का समयदान देने चाहें तो केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में दें। कुछ युवा समर्थ सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, प्रौढ़ों के साथ। यह उनका विधिवत प्रशिक्षण किया जाएगा और देश के विभिन्न देशों में भागों में भेजा जाएगा। 5वां है मित्रों स्वावलंबी लोकसेवी युवा। स्वावलंबी लोकसेवी युवा, अपने पैरों पर खड़े होने वाला हो। इसको 1964-65 में परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण विद्यालय जब शुरू किया था गायत्री तपोवन मथुरा में, तब उनकी सोच ये थी कि समाज में लोक सेवियों की ऐसी पीढ़ी निकले जो उद्योग जीवी बने, जो भिक्षाजीवी न हो। युवा पीढ़ी में से ऐसे चिंतन वाले कई युवा मिल करके एक ग्रुप बना सकते हैं, एक समूह बना सकते हैं जो मिलजुल करके औसत भारतीय स्तर की निर्वाह व्यवस्था बनाकर शेष समय लोक सेवा में लगा सकें। इसे हमने नाम दिया है सर्व, SERVE, सर्व। ये इंग्लिश में है, सुन लो, हिंदी भी नाम है इसका। सर्व का मतलब है सेल्फ रिलायंट वॉलंटरी एस्टेब्लिशमेंट। सेल्फ रिलायंट, S से सेल्फ, SE से सेल्फ, R से रिलायंट, V से वॉलंटरी और E से एस्टेब्लिशमेंट। सेल्फ रिलायंट वॉलंटरी एस्टेब्लिशमेंट। आपने वॉलंटियर होने के नाते एक एस्टेब्लिशमेंट बनाया है और आपको क्या काम करना है ये यहाँ से बताया जाएगा, पूरा सिखाया जाएगा। 150 प्रकार के उद्योगों के ऊपर शिक्षण प्रशिक्षण की एक पुस्तिका तैयार हो रही है। हमारे DP सिंह साहब ने और हमारे ग्राम प्रबंधन ने, इन सब ने मिलकर के ऐसे उद्योग बनाए हैं जो बाजार में बाकायदा बिक्री के लिए तैयार है। इसका नाम है हिंदी में स्वावलंबी लोक सेवी मंडल। स्वालोकम हिंदी में और शॉर्ट में फॉर्म। सर्व का हिंदी नाम है स्वालोकम। नाम दिया जा सकता है। ऐसे प्रयोग स्थान स्थान पर आरंभ भी हो गए हैं। यह दृष्टि जो है संस्कार प्रधान होनी चाहिए, पारदर्शिता प्रधान होनी चाहिए, मात्र उपार्जन प्रधान नहीं, यह सोचकर नए मानदंड किए जा रहे हैं। मित्रों, कल का मैं वो पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि देखो कल ही मेरा एग्जामिनेशन है, मतलब आप लोगों के बीच में बोलना है, और आज मेरे सामने ये पेपर आ गया, यंग सोशल इंटरप्रीनर्स विथ मिशन वाले यंग इन सोशल इंटरप्रीनर। ये कौन है? IIM के और IIT के निकले हुए छात्र छात्राएं। इन लोगों ने क्या किया है देखिए। मैथ्यू जोस
फंड्स फ्रॉम ट्रैश, ये कचरे से फंड्स बनाता है। और इसने करीब करीब मित्रों 300 कबाड़ी वालों से संपर्क करके, स्क्रैप डीलर से कांटेक्ट करके चेन्नई में इसने डिसेंट्रलाइज अप्रोच करके वेस्ट मैनेजमेंट पावर्ड बाय कबाड़ी वालाज टू कन्वर्ट देम इनटू एंटरप्रेन्योर्स। 300 कबाड़ी वालों को एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर दिया। तो 300 कबाड़ी वाला और उनका हेड कौन, ये IIM से निकला हुआ छात्र है, IIM चेन्नई। और इसने जो है मिलकर के, दोनों ने मिलकर के फंड्स बना दिए। और फंड्स बनाने के बाद आज जो है इनकी इनकम कम से कम कुछ नहीं तो मित्रों अब 5,000 कबाड़ी वाले मिलते चले जा रहे हैं। 15 लाख प्रति समूह है इनके। समूह कितने, 300 समूह है। 15 लाख रुपए कमा रहे हैं कबाड़ से कमा रहे हैं मित्रों। ये आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके हाथ में बस आत्मविश्वास होना चाहिए। अर्जुन गुप्ता, इन्होंने एफिशिएंट एनर्जी का स्वरूप बनाया है। 30 साल की उम्र है। ये मैथ्यू जोस की उम्र है 28 साल, जिसके मैंने पहले नाम बताया था, 28 साल। ये 30 साल का है। एफिशिएंट एनर्जी स्मार्ट जूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने एनर्जी को एफिशिएंट बनाने के लिए कई फार्मूले दिए हैं ताकि आप कम से कम खर्च में, कम से कम उसमें बिजली खर्च करके काम कर सकें। फिर है इशू बंसल, 26 साल का। इसने अपनी कंपनी का नाम दिया है ट्रक सुविधा। अब ये मंडल हैं, देखिए सब मंडल हैं, स्वालोकम हैं सारे। इसने लिया अपने 30 साथियों को साथ में और को फाउंडेड विद एंटरप्रेन्योर अमित पुराणी। दिस यंग मैनेजर बेस्ड कंपनी कनेक्ट्स ओवर 24,000 ट्रक रहने वाले, ट्रक पे चलने वाले फॉर ऑन डिमांड ट्रक सर्विस। किसी को भी डिमांड पर ट्रक चाहिए तो 24,000 में से इमीडिएटली पहुंच जाते हैं वहाँ पर और वो सेवा करते हैं। इनकी इनकम जो है मित्रों करीब करीब 20 लाख रुपया प्रति माह है। 20 से लेकर 30 लाख रुपये प्रति माह इनकी है। अब ये अगर इनको देखें तो पता चलेगा कि ये लोग के अंदर युग निर्माण है कि नहीं बताओ। युग निर्माण है और इनके अंदर लोक सेवी की वृत्ति है। अनिकेत देवघर चौथा उदाहरण है। अनिकेत देवघर ये 26 ईयर्स का है। इसने अपना बनाया है नाम हक दर्शक। एक तो होता है मार्गदर्शक जो बराबर लेक्चर देता रहता है हमारी तरह से, एक होता है हक दर्शक जो हक बताए। संविधान के जितने कानून हैं वो सारे के सारे क्या क्या आपके हक हैं उन सब की सूचनाएं देता है अपने मोबाइल पर। और इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इसने अपना करीब 30,000 लोगों का एक दल बनाया है, फंडिंग एंड बिजनेस मॉडल बनाया है और इसके माध्यम से ये कमा रहा है करीब मतलब 50 लाख रुपया प्रति वर्ष कमा रहा है। अब ये क्या कहेंगे बताइए। जब ये अपनी सोच बना सकते हैं तो आप लोग अपनी सोच नहीं बना सकते। कुछ अपनी सोच डेवलप करेंगे तो हम बना सकते हैं कि नहीं। मैं उदाहरण लेके आया हूँ, कल ही का है इकोनॉमिक टाइम्स, उसी में से निकाला मैंने। इसके अलावा मित्रों मेरे पास कुछ उदाहरण और हैं, वो मैं देना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जो IIT से निकले और IIT से निकलने के बाद जिन्होंने अपने आप को IIM से निकले, पर IIM से निकलने के बाद इन्होंने वो नहीं किया काम जो करना चाहिए था। उन्होंने क्या काम किया मित्रों? उन्होंने किया काम, ऐसा काम किया जो कि बिल्कुल ऑफ द ट्रैक था। 10 IIM ग्रेजुएट्स हु डम्प्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू फॉलो देयर हार्ट्स, अपने हार्ट को फॉलो किया उन्होंने। क्या है मैं बताता हूँ इनके। नंबर 1 IIM ग्रेजुएट हु डम्प्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू फॉलो देयर वे। उन्होंने कहा कि हमने कैरियर एडवाइस को फॉलो किया और कैरियर एडवाइस को फॉलो करके जो हमारे लोग आए उनको सुना। अमीश त्रिपाठी IIM कलकत्ता पास आउट, हु नाउ राइट्स फिक्शन लिखता है, कहानियाँ लिखता है। प्रज्ञा पुराण ले लो, प्रज्ञा पुराण की एक कहानी को बढ़िया ढंग से लिख दो, तुम लेखक बन जाओगे। और लेखक बन करके तुम उसकी जैसे, जिसका नाम आगे लेने वाला हूँ, चेतन भगत की तरह से तुम नॉवेलिस्ट बन जाओगे। क्या दिक्कत है भाई? इतनी हजारों संभावनाएं भरी पड़ी हैं। दूसरा नाम हर्षा भोगले, जानते हो इसको? सब जानते हो ना, कमेंट्री करता है। ये IIM का ग्रेजुएट है, टॉपर है, अपने बैच का गोल्ड मेडलिस्ट है। पर IIM में नहीं गया ये, इसने कमेंट्री में, क्रिकेट कमेंट्री में गया। क्रिकेट कमेंट्री में जा करके अब उसकी कीमत, इनकम जो है वो 2 करोड़ रुपया साल है, 2 या 3 करोड़ रुपया साल है नियमित रूप से। मल्लिका साराभाई जानते हो इनको ना, बहन हैं ये। IIM अहमदाबाद की पास आउट, डिवोटेड डांसर, जिसको जो प्रोफेशन अच्छा लगे उसमें जाए। सेल शेट्टी IIM की पास आउट हैं, हु इज़ नाउ एन एक्टिविस्ट, आंदोलन चला रहे हैं। ये इनकी माँ भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं और इन्होंने मिलकर के एक वुमेन राइट्स के ऊपर एक आंदोलन चलाया है और वो आंदोलन इतना सफल हो रहा है कि इनके साथ करीब 5,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
चेतन भगत IIM अहमदाबाद पास आउट, हु हैज़ रिटन बेस्ट सेलर, जिसकी किताब पे 3 इडियट्स बनी थी, आपको सबको मालूम है। रश्मि बंसल IIM अहमदाबाद पास आउट टर्न राइटर। चेतन भगत की तरह से ये भी कॉलम लिखती थी, तो कॉलम लिखते लिखते रश्मि बंसल एक एंटरप्रेन्योर बन गई और राइटर बन गई। किरण कार्णिक IIM A पास आउट, हु इज़ एन एक्टिविस्ट, ये भी आंदोलन करते हैं। पर इन्होंने क्या किया है कि इसरो के साथ जुड़ करके इन्होंने जो डिग्री ली उसके आधार पर इन्होंने कंसोर्टियम ज्वाइन किया, एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, एज द फर्स्ट डायरेक्टर। एंड देन ही ज्वाइन डिस्कवरी चैनल एज ए रीजनल मैनेजिंग डायरेक्टर इन 95, और आज तक वो डिस्कवरी चैनल को गाइड कर रहे हैं। मित्रों, हम देखते हैं विदेश की मान करके वो हमारा यहाँ से निकला हुआ IIM का निकला हुआ आदमी वहाँ बैठा, अमेरिका में बैठा हुआ हमको गाइड कर रहा है पूरा का पूरा, ये भी यहीं से निकला हुआ है, अपने यहाँ के ही। विजय महाजन IIM पास आउट, हु इज ए सोशल एंटरप्रेन्योर, ए स्टार स्टूडेंट IIT दिल्ली, ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIM अहमदाबाद, पहले IIT किया फिर IIM किया। मिस्टर महाजन डिड व्हाट मोस्ट पीपल ओनली डू, आई कुड नॉट ज्वाइन द कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सो व्हाट आई डिड वॉज आफ्टर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रधान एंड विकासोको, विकास शब्द से विकासोको और प्रदान शब्द से प्रदान, दिया जाए, उसने फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं पाते, वो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करके इसने ढेर सारे लोगों को रोजगार दिलवाया। 9th हैं नीला माधव पांडा, IIM B बेंगलोर पास आउट हैं, फिल्म मेकर, ये फिल्म इन्होंने छोटी छोटी फिल्म बनाना चालू कर दी। आप में से भी कोई फिल्म बनाना चाहता है, उसको गाइडेंस चाहिए, आप हमसे मिलिए, हम आपको उन लोगों से मिलाएंगे जो कर सकते हैं। छोटी छोटी फिल्म बना करके इन्होंने आज करीब करीब 3 अरब का एक मार्केट खड़ा कर दिया है। मित्रों, लास्ट हैं सिदिन वादुकुल, IIM पास आउट टर्न ब्लॉगर, इन्होंने ब्लॉग लिखना चालू किया और ब्लॉग लिखते लिखते अपनी पूरी कमाई का स्रोत बना लिया। उसके माध्यम से इन्होंने कई लोगों को लिखना सिखाया। मित्रों, अगर आप में से कोई लिखना चाहते हो तो यहाँ अनुभवी बहुत हैं हम लोग, हमारे वीरेश्वर भाई साहब सबसे वरिष्ठ हमारे, मैंने लिखना सीखा उनके बाद, अखंड ज्योति लिखता हूँ, ब्लॉग लिखता हूँ और बहुत सारी मार्गदर्शक चीज़ें लिखना तुमको सिखा सकते हैं। तुम में से कोई क्लास रेगुलर क्लास हो जाए अगर, तो रेगुलर क्लास के माध्यम से वो तुमको भी लिखना सिखा सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग आ सकती है। 10 मैंने उदाहरण दिए, ये मैंने गूगल से लिए, 10 उदाहरण गूगल से लिए हैं और बाकी मैंने 5 उदाहरण इसमें से लिए हैं। ये इसलिए बताने के लिए कि स्वावलंबी लोक सेवी समूह बनाना संभव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सब मिलकर इकट्ठे हो जाए, यहाँ आए हो, मिल जाओ, एक दूसरे से बातचीत करो और बातचीत करके करो। संसाधन कहाँ से आएंगे? संसाधन के लिए किसी पैसे वाले की अपेक्षा करने के बजाय समयदान अंशदान से ही मानव संसाधन अर्थ संसाधन की पूर्ति हो सकती है। जिन्हें जो भी कार्य में रुचि है, उस क्षेत्र में विशिष्टता है, उसे हाथ में ले सकते हैं। एक फंड स्थानीय क्षेत्र का अंशदान के माध्यम से बनाया जा सकता है। और जिनको आपने कहा है कि ये तो साहब हम तो काले बाल वाले सफ़ेद वालों को बिठा क्यों रखा है, उनको इसलिए बिठा रखा है कि वो जानते हैं कि मिशन का काम दौड़ धूप करके नहीं कर सकते, पर वो आपको अंशदान देने की मदद करेंगे, दिलवाएंगे। वो आपको पैसा भी देंगे, साधन भी देंगे, इसलिए उनकी मदद लीजिए, उनके साधन लीजिए, उनसे साधन लीजिए, उनको स्पॉन्सर बनाइए, उनको सम्मान दीजिए, बस उनको कुछ नहीं चाहिए। इस उम्र में उनको कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए बस, और कुछ नहीं। और आप उनको नाम घोषित कर दीजिए कि उन्हीं की संरक्षण में ये बन रहा है, पूरा संसाधन आ जाएगा। प्रतिभा संपन्नों का समयदान तो गजब ढा सकता है। इस वर्ष के 5 सामूहिक कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, पहला सामूहिक कार्यक्रम इस 24 मार्च को अश्लीलता निवारण दिवस, पाक्षिक के मार्गदर्शन अनुसार यह होने जा रहा है। और आपने पढ़ लिया होगा अखंड ज्योति पत्रिका, ये अखंड ज्योति पत्रिका अप्रैल का जो संपादकीय है, उसमें सारा ये जो मैटर बोल रहा हूँ मैं, उसी का संपादकीय बोल रहा हूँ। उस संपादकीय में सब दिया हुआ है पूरा जो आप जहाँ लिख रहे हो, नहीं लिख पाए हो, तो ये सब लिखा हुआ उसमें मिलेगा आपको। पर ये उदाहरण जो मैंने बोले ये नहीं मिलेंगे आपको, ये आप उसमें से ले लेना, CD में से ले लेना। 31 मई को व्यसन मुक्ति दिवस रैली और प्रदर्शनी के द्वारा। 21 जून को योग दिवस, इस बार दिल्ली में नहीं हो रहा है, पूरे देश की राजधानियों में हो रहा है, हम जगह जगह इसको आयोजित करें। 20 जुलाई गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण, हरितमय संवर्धन। और 20 सितंबर को निर्मल गंगा जन अभियान, जल स्रोतों की सफाई और जितने भी हो सकते हैं उनको हरी चूनर पहनाने का काम। युवा शक्ति वर्ष का प्रारंभ, युवा दिवस 12 जनवरी से हो चुका है। नैष्ठिक परिजन जो प्रज्ञा पाक्षिक पढ़ते हैं, इनमें से कई बिंदुओं से
परिचित हैं या पूरा पाठक वर्ग इसको बना सके, इसी उद्देश्य से इसको विस्तार से दिया गया। इसका परिपत्र भी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। भृगुवल्ली में उपनिषद में 10वें अनुवाक के 3रे श्लोक में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है। प्रतिष्ठा की उपासना करने वाला प्रतिष्ठावान हो जाता है। प्रतिष्ठा की उपासना करने वाला प्रतिष्ठावान हो जाता है। ततः महा इति, वो ऐसे बन जाता है, महान बन जाता है, वह सबसे महान है, सबसे महान है। इस प्रकार समझकर उपासना करें तो महान होते चले जाते हैं। यह उपास्य देव हमारा मन है। मन, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो भी कुछ है हमारा ये सब मन है। इस मन को उपेक्षा में मत डालो। उद्रेद आत्मना आत्मनम आत्मानम अवसादेत आत्मे ही आत्मनो बंधु आत्मे रूपो आत्मना। आत्मा का मतलब है मन से है। मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है। मन को मित्र बनाओ, मन को शत्रु मत बनने दो। मन तुम्हारा नेगेटिव मन जो है वो तुमसे शत्रुवत व्यवहार करेगा, और पॉजिटिव मन तुम्हारे साथ मित्रवत व्यवहार करेगा। मनन शक्ति से अभिपूरित हो जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में थोड़ा सा उपनिषद को उदाहरण दे रहा हूँ, पर ये तुमको सीडी में मिल जाएंगे। पहले अध्याय का 15वां, तिलेषु तेलम दधनीय दधी। वो कहते हैं तिलों में तेल, दही में घी, स्रोतों में जल, अरण्यों में अग्नि। परमात्मा अपने सब स्वरूप में छिपा पड़ा है। ये परमात्मा आपके अंदर छिपा पड़ा है। मित्रों, इसको पहचानो तो सही, जानो तो सही जरा कि आपके अंदर देवत्व भरा पड़ा है। उस देवत्व को आप पहचान क्यों नहीं पा रहे हो? अगर उस देवत्व को आप पहचान लोगे तो आनंद आ जाएगा। अब इस वर्ष के जो प्रमुख आकर्षण है, मैं गिना देता हूँ लाइन से, कंटिन्यूस 30 आकर्षण हैं इस वर्ष के हमारे। 12 जनवरी युवा दिवस से शुभारंभ, 12 फरवरी से कार्य योजना का शुभारंभ, सारे देश के संगठन इकाइयों में एक साथ। तीसरा है आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण। हम उपासना करेंगे, साधना करेंगे और आराधना करेंगे, यूएसए। और इसके माध्यम से युवा चिंतन परिष्कृत होगा, चरित्र परिष्कृत होगा, व्यवहार हमारा श्रेष्ठ होगा। युवा मंडल, संस्कृति मंडलों का गठन, पुनर्गठन, जो 5वां है पुनर्गठन, दिया की इकाइयों से अन्य संगठनों को जोड़ना। ये भी पूरा पृष्ठ जो है वो उसमें पाक्षिक में दिया, उसमें अखंड ज्योति अप्रैल, अभी 1 हफ्ते के अंदर आने वाली है आपके पास, ये आपको मिल जाएगी। प्रवासी युवा अग्रदूतों का समयदान, कम से कम 100 व्यक्ति हमें हर जोन में चाहिए जो 2 या 3 महीने का समयदान दे सकें। ग्रामीण युवाओं होती विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण स्तर के कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर चर्चा करके विचार विमर्श करके बनाएंगे। शहरी अर्धशहरी क्षेत्रों के मंथन हेतु विशिष्ट कार्य योजना। सप्तांदोलनों पंचमहाभियानों का गठन, जैसा भी बताया आपको। युवा प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण, विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार क्रांति का सभी जगह संदेश, भारत में भी और विदेश में भी। शांतिकुंज में युवा चेतना शिविरों, प्रशिक्षण सत्रों, संगठन सशक्तिकरण पर विशेष कार्यशालाएं वर्ष भर, पूरा 2016 साल भर हम लोग कार्यशालाओं को संबोधित करेंगे यहाँ पर, बुलाएंगे आपको और हर पूरे देश का अच्छी तरह से मंथन कर डालेंगे। अन्य सामाजिक, धार्मिक, सेवाभावी, पारमार्थिक तथा हमारी विचारधारा से मिलती जुलती सरकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, संगठनों के साथ कार्यक्रम। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों हेतु विशेष कार्यक्रम पूरे देश में विदेश में। 4 युवा क्रांति वीडियो रथों द्वारा पूरे राष्ट्र का मंथन। ईस्ट से एक रथ चलेगा, एक वेस्ट से चलेगा, एक दक्षिण से, एक उत्तर से। एक स्थान पे मिलेंगे जहाँ पे पूर्णाहुति कार्यक्रम होगा इस वर्ष का। अगर 2 वर्ष तक चलाते हैं तो 2 वर्ष के बाद पूर्णाहुति कार्यक्रम होगा। स्वावलंबन प्रशिक्षण, स्वावलोकन की स्थापना। चौपाल स्वाध्याय, गाँव में चौपाल स्वाध्याय चलाएंगे कि भाई अपने गाँव में अपने चौपाल जो होती है वहाँ बैठ करके एक किताब पढ़ो, पढ़ के सुनाओ, सुना करके क्वेश्चन आंसर करो। स्थान स्थान पर युग ऋषि के साहित्य की लाइब्रेरी की स्थापना, योग व्यायाम केंद्रों की स्थापना जगह जगह। इसके साथ साथ युवाओं के खेल महाकुंभ, हम लोग यहाँ पे खेल महोत्सव बनाते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, हम उनके साथ खेलते हैं। अभी 2 हफ्ते बाद जीजी ने यहाँ रखा है शांतिकुंज के कार्यकर्ताओं का खेल महाकुंभ, यहीं पे इसी मैदान में होगा। और उसमें सारे कार्यकर्ता, हम लोग देखिए हम रस्साकसी करते हैं और एक दूसरे को रस्सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। चलो जितना कर सकते हैं, जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, उसमें युवा भी होते हैं तो 4 युवा जुड़ जाएं और 8 बूढ़े हों तो 4 युवाओं की शक्ति से रस्सा खींच के अपनी तरफ आ जाता है। रस्साकसी का मतलब केवल एक ही है कि समुद्र मंथन ऐसे हुआ था, वही समुद्र मंथन करना है। 4, 5, 6 खेल हम लोग लेते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल में बॉल फेंकने का अभ्यास, एक दूसरे को देने का अभ्यास, संग छद्म संवदध्वम का अभ्यास,
खेल महाकुंभों की आप आयोजन बनाइए अपने अपने स्थानों पर। इसके अलावा मित्रों, महानगरों में यूथ एक्सपो, जैसे अभी बताया आपको, कवि सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिताएं, संगीत संध्या, वॉइस ऑफ प्रज्ञा, जबलपुर ने एक प्रयोग किया, हम लोग यहाँ हर वार्षिकोत्सव में करते हैं, आप भी करिए उसको, वॉइस ऑफ प्रज्ञा। मिशन के प्रज्ञा गीतों की अंत्याक्षरी से लेकर सब तरह के गीतों की संगीत संध्या हो सकती है। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में दिया संस्कृति मंडल और कैरियर गाइडेंस सेंटर की स्थापना, कैरियर गाइडेंस सेंटर, दिया और संस्कृति मंडल। प्रतिभाशाली छात्रों के सम्मान करें, आयोजन करें, कई तरह के आयोजन, कई तरह के ऑप्शन दे दिए आपको। इन 30 तरह के ऑप्शन में से कोई सी भी ऑप्शन आप युवा लोग ले सकते हैं। और सफलता की कहानियों को सोशल मीडिया पे प्रसारित करना, सफलता की कहानी, हम कैसे सफल हुए, हमने कैसे किया, उन्होंने कैसे किया, ऐसी सक्सेस स्टोरीज दीजिए। इसके अलावा मित्रों, आदर्श विद्यार्थी व्यसन मुक्त गुरुकुलों की स्थापना, आदर्श विद्यार्थियों की सहित जो व्यसन मुक्त गुरुकुल है उनकी स्थापना। अपने कुछ गुरुकुल अच्छे काम कर रहे हैं, इसी तरह गुरुकुल और बने। युवा उत्कर्ष, ह्यूमन एक्सीलेंस, व्यक्तित्व परिष्कार कार्यशालाओं के आयोजन जगह जगह हों। युवा संगठन के युवा उन्नयन कार्यक्रम हों, फ्रेशर्स पार्टी स्कूलों में, कॉलेजेस में। जब बच्चे नए आते हैं तो पुराने ज़माने में रैगिंग होती थी, अब रैगिंग लगभग समाप्त से हो रही है। फ्रेशर्स पार्टी, फ्रेश जो आए हैं उनको ताज़ा रक्त जो है उनको पार्टी। दीक्षारंभ संस्कार जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं हर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में। युवा प्रवक्ता परिषदों का स्थान स्थान पर गठन, युवा प्रवक्ता परिषद बनाइए, उस पर युवा प्रवक्ता परिषद का एक वार्षिकोत्सव मनाइए। युवा प्रवक्ता परिषद के स्थान स्थान पर 3-3 महीने में एक कार्यक्रम कीजिए, उनमें बुलाइए लोगों को, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको प्रबुद्ध वर्ग के। ग्राम नगर तहसील स्तर पर 1 दिवसीय तथा जिला स्तर पर 2 दिवसीय युवा चेतना शिविरों का गठन और पारिवारिक युवा सम्मेलनों को विकसित करना। मित्रों, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम बना है। हमारे मिशन के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, उनकी बेटी दामाद, बेटा बहू, वो क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? उनको जोड़ो ना, तो पारिवारिक सम्मेलन करो। हमारे 500 कार्यकर्ताओं के 4 ये जोड़ दीजिए, मतलब ये मान के चल रहे हैं एक बेटा है, एक बहू है, एक बेटी, एक दामाद है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो 2000 युवाओं का 500 बुजुर्गों के द्वारा वहाँ पर एक सम्मेलन, उस सम्मेलन में शांतिकुंज के प्रतिनिधि भी आएंगे और इसमें परिजनों के बेटा बहू बेटी दामाद की भागीदारी हो, उन्हें मिशन के संस्कारों से परिचित कराया जाए। अगर आपने इनको मिशन के संस्कारों से परिचित नहीं कराया तो फिर ये आगे चल के मिशन का काम कैसे करेंगे? मिशन आगे 50 साल तक 100 साल तक बढ़ेगा कैसे? ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फिर ये बुजुर्ग होंगे तब तक ये सबको आगे दे देंगे, फिर आगे चलता चला जाएगा, हजारों वर्षों तक ये मिशन बढ़ता चला जाएगा हमारे इस परंपरा से। पारिवारिक युवा सम्मेलनों के साथ मित्रों, बाल संस्कार शाला शांतिकुंज स्तर पर, आदर्श ग्राम प्रबंधन, युवा चेतना शिक्षक तथा स्वावलंबन शिक्षण एवं स्वावलंबन प्रशिक्षण कार्यशालाएं, बहुत कुछ है मित्रों। मैं समय मेरा 1 घंटे था परंतु मैं इससे ज़्यादा बोल गया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि समय विशेष है, इस समय विशेष में यदि इस वसंत को हमने नहीं पहचाना और वसंत को न पहचान कर हम सो के बैठ गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। 2016 से 2025 तक का समय बहुत खास है। 2025-26 में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की चेतना से प्रज्वलित अखंड दीपक, उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। वंदनीय माता जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और भगवत सिद्धि का जो वर्ष श्री अरविंद ने घोषित किया था वो पूरा होने जा रहा है। आइए हम सब मिलजुल करके प्रयास करें कि 2026 तक, उसके पहले 2020 तक हम क्या कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, ये हम सब दिखाएं कि 2020 पहला पड़ाव, 2026 दूसरा पड़ाव, इन 2 पड़ावों में युवा शक्ति क्या कुछ करके दिखा सकती है, पूरे मिशन को मार्गदर्शन दे सकती है और पूरा विश्व, ये पूरा भारत ये कहने लगेगा कि अगर किसी पे निगाह जाती है जो कुछ कर परिवर्तन दिखा सकते हैं तो केवल गायत्री परिवार वाले दिखा सकते हैं। इनके पास यंग ब्लड है, युवा शक्ति। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।